हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। नीट 2024 काउंसलिंग आसान भाषा में इस वीडियो में मैं आप सभी को समझाने वाला हूं दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक। आप सभी जानते हैं 14 अगस्त से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, चॉइस फिलिंग कैसे करनी होगी, उसको फिर लॉक कैसे करना होगा, फिर रिजल्ट कैसे आएगा और कैसे आपको एडमिशन मिलेगा। साथ में दोस्तों, चॉइस फिलिंग करने का एक ऐसा तरीका आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिससे कि आपको कम नंबर में भी अच्छा कॉलेज अलॉट हो सकता है। साथ में अगर आपका 500 से 600 नंबर बन रहा है तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या एमबीबीएस कॉलेज मिलने के चांसेस है तो कितने हैं। साथ में स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ पर बहुत कम नंबरों में एडमिशन मिल सकता है अगर आप ये वाली गलती नहीं करते हैं जो इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में कम नंबर में आपको एडमिशन किस प्रकार से मिल सकता है, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद एक फिजिकल अपीयरेंस के द्वारा काउंसलिंग करवाई जाती है। जो वैकेंट सीट रह जाती है उनके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा, जहां पर अगर आप टॉपर हैं, 10 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं और आपका स्कोर 300 है तो भी आपको वो कॉलेज मिल सकता है। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, नीट 2024 की काउंसलिंग में अगर आपने हिस्सा लिया है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे भी दोस्तों आप ज्वाइन कर लें। और साथ में एमबीबीएस अब्रॉड करना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उसे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि काउंसलिंग का बेसिक प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद और बातों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कल जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 14 अगस्त को, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, जैसे कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आपका नाम हो गया, फादर नेम, मदर नेम। उसके बाद आपको लॉगिन पासवर्ड और आईडी मिल जाती है। उसको करने के बाद दोस्तों आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है काउंसलिंग का। चॉइस फिलिंग होता क्या है, तो इसमें आपको कुछ कॉलेजों की लिस्ट होती है जिसको आपको प्रेफरेंस वाइज वहाँ पर जो है उसको सजाना होता है। इसमें गलती क्या करते हैं कि जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, जो अच्छे कॉलेज होते हैं, उनको तो लिस्ट में आप डालते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि हमारा स्कोर कम है, वो हमको अलॉट होगा ही नहीं। लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी। सबसे टॉप में आपको जो है दोस्तों जो कॉलेज रखना है वो आपका ड्रीम कॉलेज, दी बेस्ट कॉलेज होना चाहिए, वो नंबर 1 प्रेफरेंस देनी है। और लास्ट तक मान के चलो, आप मान के चलो 50 प्रेफरेंस दे रहे हो, तो 50वें नंबर का कॉलेज वो कॉलेज होना चाहिए, या फिर जिसकी फ़ीस आप अफोर्ड कर सकते हैं। जो बॉन्ड पॉलिसीज़ हैं, जैसे कंटिन्यूस बॉन्ड, डिसकंटिन्यूस बॉन्ड, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। तो दोस्तों वो भी जो है आप मतलब जो है आप उससे सहमत होने चाहिए, यानी कि आपको सब चीज़ें वो करनी पड़ेगी जो बॉन्ड पॉलिसी वगैरह में दिया गया होगा। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वही कॉलेज यहाँ पर आपको रखना है। मान के चलो डिसकंटिन्यूस बॉन्ड है किसी कॉलेज का 20 लाख रुपए, आप 20 लाख दे ही नहीं सकते और किसी कारणवश आप मान के चलो आपको कॉलेज छोड़ना पड़ जाए, तो दोस्त सभी बातों का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कॉलेज प्रेफरेंस डालनी है। और टेलीग्राम चैनल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर मैंने हर एक स्टेट की चॉइस फिलिंग डाल दी है कि किस प्रकार से आपको वहाँ पर चॉइस फिलिंग डालनी है। साथ में जो ऑल इंडिया कोटा है उसकी भी मैंने चॉइस फिलिंग की लिस्ट बना के आपको दे दी पीडीएफ के रूप में, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपको दोस्तों चॉइस फिलिंग। इसके बाद आपको लॉक करना होता है, लॉक नहीं भी करते तो अपने आप हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आता है रिजल्ट। इसमें पता चलता है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो आप सेकंड राउंड में चले जाते हैं, आपको वहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना था, फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन ही वहाँ पर चल जाता है। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में दोस्तों कम नंबर में एडमिशन कैसे मिलता है, पहली बात तो यही कर लेते हैं। ये होता है दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, फिर मॉप अप, उसके बाद होता है स्ट्रे राउंड। क्या होता है दोस्तों, स्ट्रे राउंड। और यहाँ तक लगभग कट ऑफ जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है 1-2 नंबर का। लेकिन जब स्ट्रे वैकेंसी राउंड आता है दोस्तों, इसमें जो है जितनी भी वैकेंट सीटें रही हैं फर्स्ट सेकंड मॉपअप में, सभी को जो है मिला करके लिस्ट लगाई जाती है और यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम आ जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड यहाँ पर कट ऑफ कम इसलिए आ जाती है, बता दिया। अब क्या होता है दोस्तों, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं लेकिन टॉप कॉलेज होते हैं, वो क्या करते हैं 2 से 5 सीटें वैकेंट रखते हैं।
क्या रखते हैं दोस्तों, वैकेंट रखते हैं जानबूझ करके। और वो क्या करते हैं दोस्तों, इन सीटों पर लास्ट में जब सभी राउंड कंप्लीट हो जाते हैं तो ये सीटें तो उनको फिल करनी है, तो अगर काउंसलिंग के थ्रू करते तो फीस इनको बहुत कम मिलता, तो 2 से 5 सीटें रख लेते हैं वैकेंट। ये क्या करते हैं, उसके लिए फिर नोटिस डालते हैं कॉलेज में ही, अपने ही कॉलेज में। और कुछ जो एजेंसीज होती हैं जो काउंसलिंग करवाती है, उनसे जो उनके कॉन्टैक्ट होते हैं उनको जो है बता देते हैं कि नोटिस है ये, और हम फिजिकल अपीयरेंस के द्वारा जो है काउंसलिंग करने वाले हैं इन सीटों की। फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है दोस्तों, जो वहाँ पर काउंसलिंग के टाइम अवेलेबल होगा, प्रेजेंट होगा, उन्हीं को एडमिशन मिल सकता है। तो फिजिकल काउंसलिंग में मान के चलो दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, 10 स्टूडेंट्स पहुँचे, सीटें वैकेंट है किसी कॉलेज में 2, 10 स्टूडेंट्स वहाँ पर टोटल है, और उनमें जो टॉपर है वो है 500, 498, 300 या फिर एटसेट्रा, मतलब जो ये टॉपर है। तो 500 ही टॉपर है, तो 500 नंबर में टॉपर बन रहा है। वैसे कट ऑफ मान के चलो 620 गई हो क्या पता उस कॉलेज की, फर्स्ट सेकंड मॉप ऑफ स्ट्रे राउंड में। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, अभी सिर्फ 500 वाला ही क्या है, टॉपर है। तो 500 वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इनको हिडन फीस देनी होगी 2 से 3 लाख रुपए या 5 लाख भी हो सकती है, वो इनका अलग मैटर होता है, तो इनको कॉलेज मिल जाएगा। तो इस प्रकार से फिजिकल अपीयरेंस में बहुत कम नंबर होते हुए आपको जो है कॉलेज मिल सकता है। तो ये तो बात करें दोस्तों हमने काउंसलिंग में फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के थ्रू। लेकिन क्या हो अगर आपका स्कोर 500 या 600 ही आया हो, तो आप क्या चीज़ें मिल सकती है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जो है 500-600 नंबर में अगर MBBS कॉलेज चाहिए तो आपको जो है लंबा प्रोसीजर फॉलो करना होता है, वेट करना होता है, रिस्क भी होता है कि आपका लास्ट मिले ना मिले। अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, उनमें काउंसलिंग के नोटिस लगाए जाते हैं, जो हम आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू बता भी देंगे कि इस कॉलेज में आज ये जो है नोटिस लगा हुआ है। दोस्तों अगर वो नहीं हो पाता है तो क्या मतलब चांसेस है कि आपको कॉलेज मिलेगा। देखिए 500-600 नंबर अगर आपके हैं तो आपको देखिएगा BDS के चांसेस हैं, अगर आपके 600 नंबर के आसपास आ रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में BDS मिल जाता है 500-600 नंबर में, या फिर दोस्तों अच्छा प्राइवेट कॉलेज कह रहा हूँ जिसका कम बजट हो, और या फिर आपको BMS के चांसेस है दोस्तों। और साथ में दोस्तों आप BPT, बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं, वेटनरी के आपके पास चांसेस हैं। इन सभी में जो है दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं, और बहुत अच्छे स्कोप है BDS के भी, BMS के भी, अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं तो। प्राइवेट कॉलेज वैसे तो 200-200 नंबर में भी एडमिशन दिलाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जो 550-600 जहाँ तक कट ऑफ रहती है ना, वो कॉलेज बहुत ज़बरदस्त होते हैं, प्लेसमेंट भी देते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपका फिर भी बिल्कुल ही कम स्कोर है और आपको जो है बहुत कम बजट में MBBS ही करनी है, तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है, आप रसिया से MBBS कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, रसिया से कर सकते हैं। केवल 15 लाख का बजट आपका रहने वाला है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी, बिल्कुल ज़बरदस्त एनवायरनमेंट मिलेगा, और जो वैल्यू डिग्री की इंडिया में है MBBS की, सेम वही रसिया से जो आप करके आओगे उसकी भी वैल्यू सेम इंडिया में, जो इंडिया में आप MBBS करते हो उसके इक्वल होगी। तो बहुत ही बेनिफिट है। बस ये है कि आप विदेश में 4-5 साल अपना टाइम निकाल सकते हो, आपका मन लग सकता है तो आप ज़रूर जाइए, रसिया से MBBS करिए। लेकिन लगता है कि आप वहाँ पर नहीं जो है अडेप्ट कर पाएंगे, तो आपको जो है फिर ये प्राइवेट कॉलेज वगैरह में ट्राई करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में काउंसलिंग फॉर्म का लिंक दे दिया है, उसे फिल कर दें, आपको हर एक जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।